एक ही शख्स था, माँ और बेटी दोनों को प्रेम। पहले तो वह माँ के साथ अवैध संबंध बनाता है, उसके बाद फिर उसकी नज़र 17 वर्ष से उसकी बेटी पर पड़ती है। फिर वह उसके बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसा लेता है, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये कहानी जो आई है गुजरात के भुज से कहानी ये आई है, जो दिल को दहला देने वाली कहानी है। ये आप सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी में चौंकाने वाली बात यह है कि जब बेटी का परवान जब चढ़ने लगता है, प्यार का जब परवान चढ़ जाता है, तो उस शख्स ने उस बेटी से मिलकर उसकी माँ की हत्या कर देता है। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि आप सचेत और जागरूक हों, अपने परिवार का, अपने लोगों का ख्याल रखें और इस क्राइम की दुनिया में आप सतर्क रहें। देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आज इस कहानी में आज हम जानेंगे और समझेंगे आखिर वो कौन सा मोड़ आता है, या ऐसा क्यों करना पड़ता है उस शख्स को और उस बेटी को, कि जो वो घर पे आता था और मिलता था, जुलता था और सभी लोग उस परिवार के उस शख्स के ऊपर विश्वास करते थे, और उस बेटी और माँ के बीच में क्या आखिर में क्या वजह बना, आज जानेंगे इस वीडियो के साथ। आप जुड़े रहें और बने रहें। आज की वीडियो में समझते हैं कि क्या मामला था, या जो खबर आई है या गुजरात के भुज से आई है कि जो हत्या में शामिल एक बेटी और एक वो शख्स, गुजरात के भुज के माधवपार में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के और एक अन्य अपराधी के साथ मिलकर अपनी मां की निर्मम हत्या कर देती है। मुख्य आरोपी पहले 38 वर्षीय मां के साथ अवैध संबंध बनाता है। जो उसकी मां थी वह 38 वर्ष की थी। पहले वह शख्स उसके मां के साथ संबंध बनाता है, इसके बाद उसकी नज़र उसके 17 वर्षीय बेटी पर पड़ती है और बेटी को भी अपने वह प्रेम जाल में फंसा लेता है। जब लड़की की मां को इस घटना के बारे में जब पता चलता है, तो अपराधी ने उसे मुद्रा के हमीरा मोरा इलाके में ले जाकर और उसकी हत्या कर देता है। पुलिस ने बताया कि मुद्रा पुलिस स्टेशन ने जूनागढ़ के मूल निवासी, जो वर्तमान में माधवपार नवावास में रहने वाले जितेंद्र गिरधरलाल भट्ट की शिकायत के मुताबिक अपराधी योगेश कमला प्रसाद, जेतियाना नारायण बाबू, जोगी पारधी और एक नाबालिग लड़की भी इसमें शामिल थी, जिसके द्वारा हत्या की गई थी। इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जो शिकायतकर्ता की मृतक जो पत्नी थी, ये सारे मामले को उसने, इस घटने को पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दिया था। शिकायतकर्ता की मृतका पत्नी ने, लक्ष्मीबेन वेकेरिया ने, अपने पहले पति के साथ अनबन के कारण 9 साल पहले तलाक ले लिया था। पिछले पति से तीन बेटे और एक बेटी जो साथ में रहते थे। पत्नी लक्ष्मी रंग रोमन का काम करती थी। जो लक्ष्मी थी, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वह पहले से शादीशुदा थी और वह 9 साल के बाद अपने पति से तलाक ले ली थी। तलाक लेने के बाद उस पति से उसके 3 बेटे थे और एक बेटी थी, जिसमें 2 बेटे थे, एक बेटी थी। या एक बेटे और बेटी को साथ में लेकर रहती थी और या रंग रोमन का कार्य करती थी। और लक्ष्मी या दूसरी शादी भी कर चुकी थी। कामकाज के दौरान वह अपराधी जो योगेश था, वह संपर्क में आया। आने के बाद इसके बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। बढ़ती या नज़दीकियाँ या सीधे लक्ष्मी के साथ अवैध संबंध में बदल जाती है। अवैध संबंध बनाने के बाद लक्ष्मी से मिलने के लिए योगेश उसके घर पर, लक्ष्मी के घर पर अक्सर आया करता था। आने जाने के बाद उसी के समय
उसकी जो नज़र थी लक्ष्मी से, उसके पति के द्वारा, जो लक्ष्मी का जो पति था, वो योगेश के घर पर आने पर वह आपत्ति जताता है। उसको आपत्ति होती है लेकिन जताने पर, लेकिन लक्ष्मी ने कहा कि तुमसे क्या मतलब है, कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए, इससे तुमको क्या लेना देना है। तो इसके बाद अपराधी की जो नज़र थी, जो योगेश था, उसकी नज़र लक्ष्मी की जो पुत्री थी, 17 वर्षीय बेटी जो थी, उसके बेटी पर नज़र उसकी पड़ती है। और पढ़ने के बाद वह भी जो योगेश था, उसके 17 वर्षीय बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। फंसाने के बाद वह उसके साथ भी अवैध संबंध बनाता है। बनाने के साथ ही साथ लक्ष्मी और उसके पति को जब इस मामले को, पूरी घटना के बारे में जब जानकारी होती है, तो जानकारी होने के बाद तो उसे योगेश से दूर करना चाहती है, अपनी बेटी को योगेश से दूर करना चाहती है। लेकिन योगेश उसको पूरी तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसा चुका था। बार बार योगेश से मिलने के लिए वह जाती थी और यही चीज़ उसके माँ और उसके पति को दिल दिमाग में खटकती थी। दोनों का मिलना लक्ष्मी बंद करना चाहती थी, लेकिन नाबालिग लड़की उसके प्रेम में पागल थी। दोनों के बीच आने वाली इस माँ को और उसके पिता को अपने रास्ते से हटाने के लिए योगेश और उसकी 17 वर्षीय बेटी ने साजिश रचा। साजिश रच के 10 जुलाई को लक्ष्मी से मिलने के लिए योगेश लक्ष्मी के घर पर जाता है और जाने के बाद उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, शेयर करना है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यह बहाना बुलाकर लक्ष्मी को अपने दोस्त के पास हमीरा मोरा इलाके में अपनी वैगन आर गाड़ी से वह लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद वहीं पर हमीरा रोरा में उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद लक्ष्मी का शव मिलने के बाद मुंद्रा मरीन पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लेती है। करने के बाद फिर जब इस मामले की जांच शुरू होती है, तो जांच शुरू होने के बाद जो पूरा जो मामला जो सामने आता है वो एकदम बेहद चौंकाने वाला मामला होता है। क्योंकि जो मामला सामने निकल के आता है ये माँ और बेटी का दोनों मामला होता है। जो अवैध संबंध का मामला होता है, जो शारीरिक संबंध का मामला होता है, वो दोनों नाबालिग लड़की और वो जो अपराधी होता है, दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर और त्वरित कार्रवाई कर देती है। इस कहानी से सुनाने का हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको इस क्राइम की दुनिया में सचेत और जागरूक करना है कि आप किसी के बातों में ना आए, किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। अगर कोई प्यार दे सकता है तो कोई प्यार अगर कोई निस्वार्थ भाव से कर सकता है तो सिर्फ अपना परिवार कर सकता है, जिसकी आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अगर आप किसी से यदि दिल लगाते हैं या किसी से भी आप कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी का स्वार्थ छिपा होता है। तो इस कहानी में आज सुनाने का मकसद हमारा यही है कि आप किसी को ठेस पहुंचाना है, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि क्राइम की इस दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है। और अपने से प्यार करते रहिए और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार आप देते रहिए। फिर ऐसे ही मिलते हैं सच्ची एक नई कहानी, एक घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।